हाय दोस्तों, वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अबाउट योर लाइफ कि ज़िंदगी हमारा, हम जो इतना मुश्किल सोचते हैं हमारा ज़िंदगी, एक्चुअल में हम इतना टेंशन लेते हैं, एक्चुअल में हम इतना सोचते हैं हमारे लाइफ को लेकर, क्या वो सही है? ऑफ कोर्स आप बताएंगे कि सही नहीं है, बट इसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि सही नहीं है, मतलब हम सोचना छोड़ दें। बिकॉज़ जीने के लिए भी तो प्रैक्टिकल होना भी तो ज़रूरी है। ये भी आप कहोगे, मैं भी कहूँगी, बट इसको हम एज ए प्ले की तरह क्यों नहीं देख सकते, एज ए गेम की तरह हम क्यों नहीं देख सकते? हम क्यों इसे इजीली हैंडल क्यों नहीं कर सकते? हम इतना ज़्यादा इसे मतलब स्ट्रेस बना देते हैं, इस बारे में हम इतना एंजाइटी करते हैं कि हम खुद ही खुद को भूल जाते हैं, इवन हम सेल्फ लव करना भूल जाते हैं। बट लाइफ हमारा उतना ज़्यादा जटिल नहीं है, उतना हार्ड नहीं है जितना हम इसे सोच सोच कर बना देते हैं। एक्चुअल में हम एक इमेजिनेशन में जीते हैं। एक्चुअल में हम इस इमेजिनेशन में बहुत सारा, मतलब एक लिस्ट में बहुत सारा चीज़ उसमें शामिल होता है इस इमेजिनेशन में, और वही हर एक चीज़ पाने की जो तीव्र इच्छा हम लोगों में होता है, उसमें से एक भी चीज़ का अगर कमियां रहा पाने के लिए, मतलब इस लाइफ टाइम में अगर आप अचीव करने में सक्षम ना हुए उस लिस्ट के अंदर एक भी चीज़, मानो आप सब पा लिए, बस एक बाकी है, तो आपका ध्यान उसमें ही रहेगा और आप इसके लिए भी बहुत ज़्यादा तरसोगे, तड़पोगे, और आपको लगेगा कि मैंने ये क्यों नहीं पाया। मतलब 20 चीज़ से अगर अगर आपको 19 चीज़ मिल गया बट एक चीज़ नहीं मिला, तो फिर 19 चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे, उसके लिए आप अच्छा फील नहीं करोगे। बट जो एक चीज़ नहीं मिला उसकी तरफ आपका फोकस रहेगा और इसके लिए आप दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है। हमारा ब्रेन ऑलवेज नेगेटिव चीज़ को, मतलब एब्जॉर्ब करने में बिलीव करता है। वो हमेशा नेगेटिव चीज़ की तरफ ही भागते हैं। बट जो है, जो पॉजिटिव चीज़ है, उसको लेकर वो स्थिर संतुष्ट रहना नहीं जानते हैं। तो फिर आपको ये टेक्निक सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि अगर मेरे लाइफ में मानो कुछ भी नहीं है, जो आप चाहते हो उसमें से कुछ भी नहीं है, बस आप हो, आपके खाने के लिए और पहनने के लिए कुछ है, तो इसका मतलब कि आप इंसान नहीं हो? क्या आप नहीं जियोगे? जीने का हक नहीं है आपको? ऐसा तो नहीं है। अगर ये चीज़ आता कहाँ से है हम लोग में, जो होता है मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये इतना सारा डिज़ायर आता कहाँ से है? वो होता है हमारे आसपास के लोगों की, जो हम देखते हैं, कंपैरिजन से एक्चुअल में आता है ये चीज़। हम जो कंपेयर करते हैं लोगों से खुद को कि उसके पास ये है तो मेरे पास में क्यों नहीं है, वो इस तरीके से अपना लाइफ लीड कर रहा है तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ? उसका लाइफ इतना अच्छा है तो मेरा क्यों नहीं है? वो इतना सुंदर है तो फिर मैं क्यों नहीं हूँ? हर एक चीज़ में दिक्कत, हर एक चीज़ में क्वेश्चन और हर एक चीज़ में डिससेटिस्फेक्शन, जो कि करना नहीं चाहिए हमें। यही हमारी दुख की मेन कारण है, और इस वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारा डिज़ायर पनपता है और इसे पूरा करने में हम लग जाते हैं और ज़िंदगी भर दौड़ते ही रहते हैं। पूरा डिज़ायर फुलफ़िल हो या ना हो, बट हमारा ज़िंदगी इसे पाने के चक्कर में, इसके पीछे दौड़ते दौड़ते बीत जाता है और एक दिन हम मर भी जाते हैं। ये ज़रूर होता है। मतलब एक्चुअल में हम हमारी लाइफ को, ज़िंदगी को, मतलब जीते ही नहीं हैं। बस हम एक शरीर है, हम एक जिंदा शरीर है, जिंदा लाश आप कह सकते हो, कि हम इस तरीके से ही जीते हैं कि हाँ, मेरे इस बॉडी में एक प्राण है। और मतलब
अम, आपका लाइफ आप इस तरीके से सोच लेते हो कि हाँ, मेरा लाइफ तभी कहलाया जाएगा कि ये मेरा मेरा लाइफ है, जबकि हम सब कुछ पा लेंगे, अचीव कर लेंगे धीरे धीरे। फिर हम डेली दौड़ते हैं उस चीज़ के पीछे कि चलो ये काम मेरा हो गया, फिर नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट हो गया, फिर नेक्स्ट। मतलब इतना सारा गोल्स एंड डिज़ायर है, उसके पीछे भागते भागते एक दिन आप चले जाते हो इस दुनिया से। बट आप इस लाइफ को सही तरीके से जी ही नहीं पाते हो, जिसे आप जीने के लिए यहाँ आए हो उससे आप जी ही नहीं पाते हो। हम लोगों से तो बेहतर पशु पक्षी जीव जानवर जीते हैं। वो बिना स्ट्रेस के बहुत ही अच्छे तरीके से जीते, बिकॉज़ उनके अंदर कंपैरिजन नहीं है। उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसका लाइफ इतना अच्छा है तो मेरे लाइफ, उसको जहाँ से जो मिलता है वो बस अपना पेट भर भर लेते हैं, बस उसी में वो खुश है। वो हमेशा अपना धंधा में रहते हैं, किसी से कंपैरिजन का कोई बात नहीं उनमें। तो हम जो इंसान होते हैं, हम हमारी दुख की कारण खुद ही होते हैं। तो और एक चीज़ है, किसी ने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इस ये हर एक चीज़ को लेकर दिल पे बैठा के रख देना, और उसको पालना पोसना, पानी डालना, उसमें खाना डालना, फिर वो चीज़ को इतना बड़ा बना लेना कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते थे, हम हमारी लाइफ को एक पॉजिटिव टर्न दे सकते थे। बट हमने ऐसा नहीं किया, हम नेगेटिविटी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। बिकॉज़ ह्यूमन साइकोलॉजी जो कहता है, हमारा माइंड जो होता है, हमारा दिमाग ऑलवेज नेगेटिव चीज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ऑलवेज नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। पॉजिटिव चीज़ की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है, नेगेटिव चीज़ की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाता है। तो इसीलिए हम इस तरीके का बिहेवियर करते हैं। बट हमें इस पैटर्न को चेंज करना है। इसके लिए आपको हैबिट बनाना है खुद से। आपको खुद को ठान ठान लेना है अपने मन ही मन कि मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ये सोचना है। मुझे जो खो गया उसके बारे में नहीं सोचना है, जो मेरा इन फ्यूचर मैं पा सकती हूँ और पाने के लिए मुझे जो तैयारी करना पड़ेगा, मैं उसके बारे में सोचूंगी। मतलब अभी से मैंने पाने के लिए तैयारी जो कर दी, तो मानो फ्यूचर में आपके लिए वो चीज़ फिक्स्ड है। मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगी, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगी जो मुझे हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, ऑलवेज पुश करते हैं हमें। मतलब जितना भी आप कुछ क्यों ना करो, बट वो ऑलवेज आपको ट्रिगर ही करेंगे। तो मुझे उसके बात को सोचकर अपनी सोल को दुखी नहीं करना है। मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, बल्कि मैं उसकी जगह वो दूसरे इंसान के बारे में सोचूंगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, जिसके साथ रहकर मुझे गुड फील होता है, मुझे वैल्यूएबल फील होता है, मेरा हार्ट हील होता है, मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं उसके बारे में सोचूंगी। तो इन पास्ट मैंने जो चीज़ नहीं पाया, अचीव नहीं कर पाया मेरा करियर में, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी, बल्कि मुझे इन फ्यूचर जो चीज़ अचीव करना है उसके लिए मुझे आज प्रिपरेशन लेना है, मैं उसके बारे में सोचूंगी। वो एक्सपीरियंस को हम याद रखेंगे, बट उस चीज़ से जो दुख क्रिएट हुआ उसको हम एक लेसन की तरह लेंगे और उसे लेट गो कर देंगे। बिकॉज़ वही लेसन आपको फ्यूचर में वो चीज़ अचीव करने में मदद करेंगे। विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट लेसन्स, यू कांट ग्रो अप, ऑलवेज माइंड इट। और ये मैं जो बोल रही हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज़ आप खुद से जो चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, वो दुनिया का कोई भी किताब में नहीं लिखा होता है। आप अगर पढ़ भी लोगे अपना हिस्ट्री, अगर किसी के मतलब बुक में अगर पढ़ भी लोगे, तो आप थोड़ा बहुत इमोशनल होंगे, आप कुछ फील कर सकते हो। बट जो एक्सपीरियंस आप खुद से फील कर पाओगे, अगर वो आमना सामने आपके साथ वो चीज़ हुआ और आपने एक्सपीरियंस किया, और इससे आपको जो नॉलेज गेन हुआ,
वो नॉलेज ही आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा एक हायर लेवल पे ले जाता है। मतलब अच्छा अच्छा बड़े बड़े काम को करने में भी आपको मदद कर देते हैं। अच्छा अच्छा हस्ती को आप फेल कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस से आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर चुके हो, जो नॉलेज किताब से नहीं मिलता है। सामने वाला इंसान कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, शायद वो आपसे बहुत ज़्यादा एडुकेटेड है, बट आपने अगर आपके अंदर उनसे ज़्यादा दुनियादारी और एक्सपीरियंस आप ज़्यादा गैदर कर चुके हो, तो आप उनसे भी बहुत आगे निकल जाओगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी, इसीलिए कभी भी फेलियर को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन या चिंता, दुखी, नो 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 नो। लाइफ दुख होने का मतलब, दुखी होने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा अगर आप सच में समझ जाओगे कि लाइफ एक्चुअल में है क्या। दुख करने का मतलब आपको दुखी होने का कोई रीज़न या फिर टाइम ही नहीं मिलेगा अगर आपने सच में ज़िंदगी का मायने समझ लिया कि एक्चुअल में ज़िंदगी है क्या। ज़िंदगी एक सिक्के का दो पहलू होता है, एक में सुख होता है, एक में दुख होता है। एक ये साइकिल की तरह चलता रहता है, कभी सुख आता है फिर दुख आता है फिर सुख, मतलब एक के बाद एक आता जाता रहता है। बट आपको हमेशा ये चीज़ माइंड में एकदम जहन में बसा कर रख देना है कि जो दुख आएगा उससे हम कुछ लेसन लर्न करेंगे, या गिरेंगे या सीखेंगे। हाँ, तो फिर लेसन लर्न करना है, फिर उसको लेट गो करेंगे, और जो सुख आएगा उसकी मेमोरी को लेकर हम जिएंगे, उसके साथ लाइफ जिएंगे। हम जीना हमेशा आप पॉजिटिव चीज़ को लो। जीवन से जो भी चीज़ आप मतलब आपको मिल रहा है, वो हर एक परिस्थिति सिचुएशन से आप हमेशा पॉजिटिव चीज़ को एब्जॉर्ब करो, और नेगेटिव चीज़ को आप लेट गो कर दो। नेगेटिव चीज़ को आप पूरी तरीके से एकदम एक्सपीरियंस गैदर करो, बट भूल जाओ। उसके लिए कोई भी दुख अपने मन में पोषण करके मत रखो, क्योंकि अगर आपने लाइफ को सही तरीके से जीना शुरू कर दिया तो फिर आप गम क्या चीज़ है वो भूल ही जाओगे। आप एकदम से मस्त मौला बन जाओगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप अप्लाई करके तो देखो। हमेशा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत ज़्यादा सुखी रहो। मतलब आपको ड्रामा नहीं करना है, लोगों को दिखाना नहीं है। बस आप ये चीज़ फॉलो करो कि जब आप अकेला एक जगह में आप रहते हो, खुद के साथ खुद टाइम स्पेंड करते हो, तब आप कितना खुश होते हो। तब सच में क्या आप अंदर से खुश हो पाते हो? अगर हाँ, अगर होता है ऐसा, तो इसका मतलब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब आप दुनिया का आधा एक्सपीरियंस गैदर कर चुके हो। मतलब सच में आप एक मैच्योर पर्सन हो, सच में आप एक सुखी इंसान हो। ये को डिपेंडेंसी इशू इसका मतलब आपके अंदर नहीं है। ये चीज़ जब से आपके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, आप देखोगे आप दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बन जाओगे। तो हमेशा क्या करना है आपको? पॉजिटिव चीज़ को एब्जॉर्ब करना है, पॉजिटिव पीपल को एब्जॉर्ब करना है अपने लाइफ में, पॉजिटिव थॉट को एब्जॉर्ब करना है अपने लाइफ में, पॉजिटिव ऑल ओवर पॉजिटिव चीज़ों को ही लेना है, ग्रैब करना है, और नेगेटिव चीज़ को उससे आपको एक्सपीरियंस गैदर करना है, उसको लेट गो कर देना है, छोड़ देना है, जाने देना है। क्योंकि ज़िंदगी का नाम सुख ही है। ये दो पहलू होता तो है, बट आपको इसका नाम सुख बना देना है। ओके, क्योंकि हम मतलब युग युग मतलब एक के बाद युग हम आज मतलब जन्मों जन्मांतर के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, कुछ साल हम यहाँ बिताने आए हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ हम कैसे खो सकते हैं? दुनिया में सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, बट टाइम को आप कभी भी नहीं खरीद सकते हो। तो ये जो टाइम हमें मिल रहा है ज़िंदगी जीने का, वो भी एज ए ह्यूमन बीइंग, इसे मिस नहीं करना है।
इसे एंजॉय करो, हर एक मोमेंट को एंजॉय करो, हर एक वक्त को। कोई चैलेंजेस है आपके पास तो उसे एंजॉय करो, एंजॉय करते हुए उसे काम करो। देखो आप बहुत जल्दी उसमें सक्सेसफुल भी हो जाओगे, नेक्स्ट स्टेप में भी आप जा पाओगे। यहाँ जो जानवर, जीव जंतु, पक्षु मतलब आई मीन टू से सॉरी पक्षी जो होता है हमारा यहाँ, तो वो भी खाना खाने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो भी इधर उधर भटकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। हम तो काम करने के बाद हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ मिलने वाला है, इससे मेरे पास पैसा आएगा और मैं ये ख़रीद लूँगी। बट उनके पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई द्वार खुला हुआ नहीं है। उस वो आज जहाँ से उनको खाना मिल रहा कल वहाँ से नहीं भी मिल सकता है। उसका लाइफ का चैलेंज और ज़्यादा बड़ा होता है। हमको लगता है वो बस आते हैं, कितना मज़े से रहते हैं, काम नहीं करना पड़ता है, खाते हैं, सोते हैं, फिर अपना उड़ने में लग जाते हैं या फिर अपना काम में लग जाते हैं। बट नहीं, उनका लाइफ और ज़्यादा चैलेंजिंग है हम लोगों के साथ, हम लोगों से भी ज़्यादा। बिकॉज़ हम लोगों तो कन्फर्मेशन है कि ये काम करने से मुझे ये मिल जाएगा, बट उनका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। वो बिना खाए भी उनको लाइफ बिताना पड़ता है और थोड़ा खाना के लिए उन्हें बहुत भटकना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो फिर हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हमारे पास सब कुछ है। अगर आपके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और माथे के ऊपर छत है, हाथ पैर है, तो फिर और क्या चाहिए आपको? सब कुछ है इसका मतलब। बस आप थोड़ा आगे बढ़ो और खुद को उस एनर्जी में ले जाओ जहाँ से आप भी खुश रह सको और आपको देखकर आपके आसपास के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो पाए और इंस्पायर हो पाए, वो भी आगे बढ़ते रहें। आप एक इंस्पिरेशन बन जाओ। हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ की एंजॉय करना सीखो। ऐसा नहीं है मुझे बहुत बड़ा 5 मतलब जो 5 फ्लोर का बिल्डिंग है ऐसा मिल जाएगा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। और अगर मुझे एक कुटरी घर मिला है तो फिर मैं कभी नहीं खुश हो पाऊंगी। इस तरीके का अगर मेंटालिटी आपके पास है तो इसे अभी आज ही चेंज करें। बिकॉज़ ये जो हैप्पीनेस है जहाँ आप रह रहे हो, इसके लिए अगर आप ग्रेटफुल हो और इसके लिए आप शुक्रिया अदा करते हो और बहुत खुश हो और बहुत मेहनत भी करते हो लगन लगाकर और ईमानदारी से, तो फिर वो जो 5 फ्लोर वाला बिल्डिंग का जो मालिक है उनसे भी आप खुश रह पाओगे। इवन खुश तो रह पाओगे, उनसे भी ज़्यादा आप बड़ा बिल्डिंग बना सकते हो। बट ये एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक होता है। तो पहले खुश हो जाओ, प्रेजेंट मोमेंट में बहुत अच्छी तरीके से खुल के जी लो। फिर आप देखोगे जो चीज़ आप चाहते हो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है। जो भी चैलेंजेस आते हैं ऐसे पॉजिटिव वे में उसके ग्रैब करो और बहुत ही खुशी से उसको पार करो, तो फिर आप भी खुश रहोगे और हमारा मतलब जो होता है वो भी खुश हो जाएंगे, आपको 2 हाथ भर के देंगे। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस।